अग्नि, वायु, जल, इनकी रचना किसने करी? पृथ्वी, सूर्य, आकाश, इनकी रचना किसने करी? ग्रह, नक्षत्र, अंतरिक्ष, इन सभी को किसने रचा? कौन कह सकता है? तो क्या ये अनायास ही यूं ही होने वाली किसी घटना का परिणाम है? परंतु ऐसा होता तो सूर्य की हर बदलती गति का एक निश्चित प्रभाव पृथ्वी के हर तत्व पर कैसे पड़ता? चंद्रमा की हर बदलती कला का एक निश्चित प्रभाव जल की हर राशि पर कैसे पड़ता? इस संपूर्ण सृष्टि में होने वाली हर घटना का एक नियम है, और जब नियम है तो उस नियम को निर्धारित करने वाला भी, उस नियम को आकार देने वाला भी कोई होगा। वही है परम सत्य, परम तत्व, परब्रह्म। उस परब्रह्म के नियम में समय, ये काल भी बंधा हुआ है। इस सृष्टि का हर प्राणी भले ही इस नियम को जानता न हो, परंतु मानता अवश्य है। इन सभी में केवल एक ऐसा प्राणी है जो इस सृष्टि के अधिष्ठाता, इस रचना के अध्यक्ष परब्रह्म के नियम को प्रतिदिन प्रतिपल तोड़ने की चेष्टा करता है। वह केवल मनुष्य है, और इसी मनुष्य की चेष्टा से, इच्छा से, मन से जन्मा मैं हूं। मैं यदि हूं। यदि मुझ यदि के ही द्वारा हर मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं को गढ़ता है। जो समय बीत गया उसमें यदि लगा प्रसन्न होता है, और जो आने वाला कल है उसमें भी यदि लगा प्रसन्न रहता है। मनुष्य के भूतकाल और भविष्य काल के बीच भी मैं ही हूं, क्योंकि वर्तमान तो भूतकाल का ही भविष्य है और भविष्य का बीता हुआ पल। इस भूत और भविष्य को मैं यदि ही बांध कर रखता हूं, परंतु मनुष्य ये भूल जाता है कि मैं भी सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूं। बीते हुए हर कर्म को भविष्य की ओर मैं ही मोड़ता हूं, पर मैं तो मानव के मन से जन्मा हूं। जैसा उसका मन होगा वैसे ही यदि को वो जन्मेगा, और फिर वही उसका भविष्य भी होगा। यही कर्म का आधार है, यही सृष्टि का नियम है। इन नियमों को मनुष्य को याद कराने वह परब्रह्म बार बार जन्म लेता है। कभी नरसिंह बन, कभी राम और कभी कृष्ण बन। वेदों की रचना भी वह इसी कारण करता है, और इसी कारण सभी वेद, सभी ग्रंथों, सभी शास्त्रों का सार वह महाभारत में लिखता है। वही महाभारत जो मानव जाति का इतिहास भी है और उसका सत्य भी।
वही महाभारत जिसके हर पात्र ने अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरा हर संभव उपयोग किया है। ये वही महाभारत है जिसमें गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की ढाल मुझे यदि को बनाया। गांधारी पुत्र दुर्योधन ने भी अपने षड्यंत्रों का कारण यदि को ही बनाया। द्रौपदी ने भी तो यदि से ही अपने अपमान की अग्नि को जलाए रखा। इस महाभारत के सभी पात्र भूत और भविष्य के बीच मुझे यदि को पकड़े हुए अपने अपने कर्म के नियमों को तोड़ते मरोड़ते उससे भागते दिखाई देते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण ही हैं जो इस यदि के फेर से बंधे नहीं हैं, अपनी इच्छाओं के जाल में उलझे नहीं हैं। उनका तो हर कर्म ही नियमों का आधार है। उनका हर कर्म स्वयं नियम है। पर वे तो फिर कृष्ण हैं, पर ब्रह्म हैं, स्वयं काल के रचयिता हैं। और मैं यदि तो मनुष्य के मन से जन्मा हूं। और महाभारत हर युग के हर मनुष्य की अपनी कथा है। इसी कारण इस कथा का सूत्रधार केवल मैं ही हो सकता हूं। और जो कथा मनुष्य आज लिखना चाहता है उसे भी लिखने वाला केवल मैं ही हो सकता हूं। क्योंकि भूतकाल की सीख से प्रेरणा लेकर जो एक सुखमय भविष्य की नींव रख सकता है वो भी तो केवल मैं यदि ही हूं। तो आइए श्री कृष्ण को हर घटना का आधार बना, उन्हें इस इतिहास की हर घटना का साक्षी बना और मुझ यदि को सूत्रधार बना। महाभारत के कुछ प्रमुख पात्रों के आपस में संवाद को सुने जो कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय का और अधर्म के विनाश का कारण बनने वाले हैं। नियम अनुसार जब भी धर्म की हानि होती है, इस संसार में अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। सज्जनों की रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।